सीबीएसई में इतनी गलतियां हो रही है, आखिर इसका जवाब देगा कौन? कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इसके लिए? तो यहाँ पे सीबीएसई आखिर कर क्या रहा है? हम यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ पे डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, जिसमें टीचर खुद कह रहे हैं कि सीबीएसई की तरफ से उनको इस तरह की कॉपीज आई है, उन्होंने चेक करना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपको दिख भी रही होगी। जब बच्चे पेमेंट करने पहुंचते हैं तो इनका वेबसाइट जो है काम करना बंद कर देता है। तो भाई पेपर की रीचेकिंग करवाओ और यहाँ पे टीचर से रीचेकिंग करवाओ, ना कि ओएसएम से। सीबीएसई से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करे। सीबीएसई में इतनी गलतियां हो रही है, आखिर इसका जवाब देगा कौन? कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इसके लिए? और यहाँ पे जो टाइमलाइन है, जो इनको टाइमलाइन जो एक एक दिन बढ़ा रहे हैं, ये इसको कर करके इनको कम से कम एक सीबीएसई ने यहाँ पे जब से क्लास 12th का रिजल्ट आउट किया, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बच्चों को परेशान किया है। सबसे पहले यहाँ पे इस बार जो इनका पासिंग परसेंटेज है, ये यहाँ पे 3% से आपका कम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो इनकी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी आती है यहाँ पे ओएसएम को लेकर के कि इनका यहाँ पे ढंग से वो चेक नहीं करा इन्होंने। फिर यहाँ पे ब्लर कॉपीज वो देते हैं। फिर यहाँ पे इनका वेबसाइट का क्या ही कहना, यहाँ पे इनका वेबसाइट कभी काम ही नहीं कर पा रहा। फिर यहाँ पे इनका जो पेमेंट है, इनके सिस्टम में भी यहाँ पे बगा रखा है। तो यहाँ पे सीबीएसई आखिर कर क्या रहा है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई के जितने मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे वो कर रहे हैं इतने लास्ट 10 से 15 दिन से, हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन। तो यहाँ पे इन 3 चेहरों को आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे आएंगे आपके एजुकेशन मिनिस्टर, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको यहाँ पे अभी तक ये मुझे लगता नहीं कि इनको पता है कि सीबीएसई में ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि आज तक इन्होंने इसके ऊपर बात नहीं करी है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे आपके हेड सीबीएसई के राहुल सिंह, जिनको यहाँ पे अभी तक इन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि सीबीएसई में इतनी गलतियां हो रही है, आखिर इसका जवाब देगा कौन? कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इसके लिए? फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं यहाँ पे आपके कंट्रोलर, आपके एग्जामिनेशन के, आपके यहाँ पे भारद्वाज जी। इन्होंने भी आज तक यहाँ पे ये नहीं बोला है कि जो प्रॉब्लम हुई है वो कैसे सॉल्व होगी। अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं सबसे पहले मिस्टेक कहाँ से स्टार्ट होती है। आपका इस बार इन्होंने ओएसएम को यहाँ पे आउट किया, ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग की चेकिंग करी, ठीक है। अभी हम आगे दिखाएंगे आपको प्रूफ भी कि भाई इसके अंदर उन्होंने किस तरह से चेक करी है, टीचर्स के बाद कैसी कॉपी यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों की जो कॉपीज है, ये यहाँ पे आपके ब्लर हुए। पहली बात, इनका वेबसाइट काम नहीं करा, लेकिन जब इनका वेबसाइट काम करना स्टार्ट हुआ, बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया आपके स्कैन कॉपीज के लिए, यहाँ पे कुछ बच्चों की जो कॉपीज है पूरी तरह से आपकी ब्लर है। मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से ब्लर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कौन बच्चा जो है इसको देख पा रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपको दिख भी रही होगी। ये प्रॉपर आपके एचडी में है, ठीक है। ये एचडी हमारे लिए, उनके लिए पता नहीं क्या है, कौन सा एस्थेटिक में एक फोटो खींची उन्होंने यहाँ पे आपकी देख सकते हो। इन्होंने इसके ऊपर भी इन्होंने ये नंबर दे रखा है। मुझे नहीं पता कि टीचर को क्या दिखा है ऐसा यहाँ पे कि यहाँ पे इनको नंबर दिख रहा है। एंड कई टीचर्स की वीडियो भी यहाँ पे आउट हो रही है, जिसमें टीचर खुद कह रहे हैं कि सीबीएसई की तरफ से उनको इस तरह की कॉपीज आई है, उन्होंने चेक करना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इससे यहाँ पे फायदा हो किसका रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई बच्चों के जो आपके आंसर शीट है, वहां से आपके यहाँ पे पेजेस आपके मिसिंग यहाँ पे आपके मिले हैं बच्चों के। फिर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि अगर ब्लर चीजें ऐसी है तो यहाँ पे डायग्राम कैसे चेक किया होगा, क्योंकि काफी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें डायग्राम्स होते हैं, तो उसको कैसे चेक किया है, इसका सब जवाब भी इनको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो है कुछ भी मार्किंग की गई है, यहाँ पे कई बच्चों का यहाँ पे पेपर ऐसा आउट हुआ है जिसके अंदर जो नंबर है, लेट्स सपोज कि उनको मिलना चाहिए पूरे 3 में से 3, उनको रैंडमली उनको 1 नंबर दे दिया गया, 0 नंबर दे दिया गया। कोई भी यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं की गई है। फिर यहाँ पे आपने ये देख ही लिया। फिर यहाँ पे सबसे पहले आती है इनकी वेबसाइट प्रॉब्लम, यानी कि आप देख सकते हो इनका पहले जो रेट सिस्टम था, जो उन्होंने रेट लिस्ट निकाल रखी थी कि भाई आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपको स्कैन कॉपी चाहिए, अगर आपको रिवोल्यूशन करवाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जब बच्चों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसके बाद इन तक दिमाग में बात पहुंची कि हाँ भाई बच्चों को परेशानी हो सकती है। जब इनको पता है कि इस बार इन्होंने गलती करी है, इन्होंने ओएसएम की चीज लेकर आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे अपनी स्कैन कॉपी देखना चाहते हैं, तो इन्होंने पहले प्राइस को कम क्यों नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने वेट क्यों किया कि बच्चे जब परेशान होंगे तब हम कम करने वाले हैं, तब बाद में जाकर के इन्होंने उसको 100 रुपए और 25 रुपए रखा, ठीक है। ये बात समझ आती है, इन्होंने प्राइस कम किया। फिर लेकिन जब इनका वेबसाइट लॉन्च होता है, जब से इनका वेबसाइट लॉन्च हुआ है, आज का दिन होने वाला है आपका, आज यहाँ पे आपका 23 तारीख है। इन्होंने कल यहाँ पे डेट को तो एक्सटेंड किया कि 24 तक हम यहाँ पे डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक इनका वेबसाइट जो है कभी भी आपका यहाँ पे 10 मिनट से ऊपर चालू नहीं हो पाया है। तो बच्चे भरेंगे कैसे? यहाँ पे इनको पता नहीं कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं आपके यहाँ पे स्कैन कॉपीज के लिए, तो इनका वेबसाइट काम क्यों नहीं कर रहा। हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा वेबसाइट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पे डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, तो इनका वेबसाइट काम क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे आपका? क्योंकि सीबीएसई जो है यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, इतने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, लेकिन इनसे एक वेबसाइट नहीं संभाली जा रही। अब यहाँ पे जब बात करेंगे वेबसाइट की, देख लो क्या आ रहा है इनका। ये इनका वेबसाइट है, अभी भी आप वेबसाइट आके खोल के देख सकते हो। कल लास्ट डेट इन्होंने दे रखा है कि भाई बच्चों को स्कैन कॉपी चाहिए, तो 24 तारीख को लास्ट डेट है, लेकिन आप हाल देख सकते हो कि साइट अभी भी अंडर मेंटेनेंस का। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं साइट के अंदर ऐसा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नोटिस दिखाता हूँ, हर बार ये नोटिस आ जाता है,
कॉपी पेस्ट करना इनको आता है कि भाई इन्होंने नोटिस तैयार कर रखा है, हर एक दिन इनका ये नोटिस आ जाता है कि इनका वेबसाइट काम करना चालू हो चुका है और यहाँ पे वो देख सकते हैं। लेकिन कभी भी इस नोटिस के बाद 1 घंटे से ऊपर इनका वेबसाइट काम नहीं करता। फिर यहाँ पे कल जो हुआ इनके बच्चों के साथ, ये आप देख सकते हैं। कल बच्चों ने वेबसाइट खोली, इन्होंने सुबह सुबह नोटिस डाला, आपकी मॉर्निंग में नोटिस आया कि भाई वेबसाइट चालू हो चुका है, ठीक है। बच्चों गए यहाँ पे स्कैन कॉपीज मांगने स्टार्ट किया। जब बच्चे पेमेंट करने पहुंचते हैं तो इनका वेबसाइट जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट शो हो रहा है आप देख सकते हैं। किसी बच्चे को यहाँ पे शो हो रहा है आपका 8,000 पर सब्जेक्ट का, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया 24,000 रुपये शो हो रहा है, ठीक है। और ये असलियत में हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बच्चों ने यहाँ पे कुछ एडिट कर डाला है, ये प्रॉपर बच्चों तक ये पेमेंट आ रही है। मेरे पास कई बच्चों का मैसेज आया कि भैया हमारे पास ये पेमेंट आ रहा है, क्या हमें पे करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसी बच्चों को ये पे नहीं करना है। अब कुछ बच्चों को देखो यहाँ पे इनसे 2 लाख रुपए मांगे जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही क्या सिस्टम है कि इनसे एक वेबसाइट नहीं संभाली जा रही। अब यहाँ पे देख सकते हैं कई बच्चों में 1 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो ये पेमेंट भी इनका गलत है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे कम कर दिए हैं, यहाँ पे इनका वेबसाइट में बहुत बड़ा दिक्कत हो रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 8,000 रुपए इनसे मांग रहे हैं और प्रूफ देख लो 24,000 रुपए इनसे मांग रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिक्कत जो है इनकी वेबसाइट में हो रही है, जो कि आज तक काम नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी भी इनका एक प्रॉपर फेल है, ठीक है ना। इनका पेमेंट पोर्टल काम कर रहा है, इनका वेबसाइट तो आज तक काम करा ही नहीं इन्होंने, सबसे पहली बात तो इतने दिन से जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कौन वाला है? सीबीएसई कोई आंसर देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों की 3 मेन डिमांड से जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहली डिमांड तो ये होनी चाहिए कि भाई इनका जो वेबसाइट है ये चालू करना स्टार्ट करे भाई, कि वेबसाइट जब चालू करेंगे तभी तो बच्चे अपनी स्कैन कॉपीज देख पाएंगे। और यहाँ पे जो टाइमलाइन है, जो इनको टाइमलाइन जो एक दिन बढ़ा रहे हैं ये, इसको कर करके इनको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए कि भाई आपके पास 1 हफ्ता है यहाँ पे स्कैन कॉपीज करने के लिए। इनको सीधा यहाँ पे 1 हफ्ते से यहाँ पे आपकी टाइमलाइन को इंक्रीज करना चाहिए कि बच्चों को टाइम दे, पहली बात तो, ठीक है। वेबसाइट ही करे, फिर यहाँ पे जब इनका वेबसाइट इनको पता हो कि भाई काम करना चालू हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे बोले कि हाँ भाई अब आपके पास इतना टाइम है, अगर आपको स्कैन कॉपी चाहिए तो मंगा सकते हो। दूसरा यहाँ पे बच्चों का डिमांड ये है कि इनको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स चाहिए। अब ये जायज है, बच्चे की डिमांड बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे इनको ग्रेस मार्क्स चाहिए, क्योंकि जो ही लापरवाही ये 14 से 15 दिन से यहाँ पे कर रहे हैं, इनसे बच्चे सिर्फ परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आपके ना उनको ढंग से स्कैन कॉपीज मिल पा रही है, जो स्कैन कॉपीज मिल भी रही है वो ब्लर फॉर्म में आ रहा है। तो पूरा का पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे सीबीएसई की बनती है कि बच्चों को यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया जाए। और तीसरा मेन डिमांड यहाँ पे इनका ये है कि अगर इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो भाई पेपर की रीचेकिंग करवाओ और यहाँ पे टीचर से रीचेकिंग करवाओ, ना कि ओएसएम से। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इनको अगर ओएसएम लेकर आना था तो यहाँ पे इनको पहले उसको एक चेकिंग करनी थी। नॉर्मल है, आप यहाँ पे ट्रायल रन होता है भाई, हर चीज के लिए ट्रायल रन किया जाता है कि हमसे ये होगा कि नहीं होगा, पहले वो करते। इन्होंने तो बच्चों को ही बना लिया कि भाई बच्चों के साथ ट्रायल करेंगे, आपकी क्लास 12 के बच्चों के साथ में। तो यार बिल्कुल गलत है ये वाली चीज। इनको यहाँ पे प्रॉपर, अगर इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इनको रीचेकिंग करवाना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आखिरी में सीबीएसई से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करे एंड यहाँ पे जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे सुने एंड इसका यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर देना चाहिए सीबीएसई को। एंड यहाँ पे सबसे पहले इनकी वेबसाइट ठीक करो आप यहाँ पे, इसके बाद टाइमलाइन दो। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सीबीएसई की प्रॉब्लम है, बच्चों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके ड्रीम कॉलेज में जो एडमिशन लेने वाले हैं वो सीयूटी के थ्रू लेने वाले हैं। एंड अभी इनका सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, अभी भी इनके सीयूटी एग्जाम में 31 तारीख को लास्ट एग्जाम है। और अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्या पता उनको मेंटल स्टेट कैसा होगा जो एग्जाम देकर आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो अभी क्लास 12 से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आपने जो रिजल्ट दिया यहाँ पे उनसे उनको अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो भाई समझो और यहाँ पे उनको पढ़ने दो अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। आपका काम सिंपल सा है कि भाई बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ताकि बच्चे यहाँ परेशान होना बंद करें। तो रिक्वेस्ट है सीबीएसई से यहाँ पे कि भाई बच्चों की यहाँ जो डिमांड है उसको सुनी जाए एंड एक अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन उनको दिया जाए।